Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. कैसे हो सब? अच्छे बढ़िया। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लास्ट पार्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आज हम ख़त्म करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि मान लो 3 पार्टनर्स हैं X, Y एंड Z। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मान लो X का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 12,000 रुपीज़, Y का आ रहा है 6,000 रुपीज़ और Z का आ रहा है 3,000 रुपीज़। इनका PSR है यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1, यानी ये इक्वल पार्टनर्स है फर्म के अंदर, ठीक है ना। अब IOC 12,000, 6,000 एंड 3,000 है, कितना हो गया? 12 और 6 18 3 21,000 टोटल IOC हो गया। लेकिन फर्म ने जो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, वो ओनली एंड ओनली 7,000 रुपीज़ हैं। वो ओनली एंड ओनली 7,000 रुपीज़ हैं। तो अब आउट ऑफ 7,000 रुपीज़ क्या हम 21,000 पे कर सकते हैं पार्टनर्स को? आंसर इज नो। अब बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आ जाएंगे 7,000, बट वी डोंट हैव 21,000 टू मेक द फुल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास 21,000 तो अवेलेबल ही नहीं है IOC देने के लिए। तो when the profits are not sufficient, then the available profits will be distributed in the ratio of appropriation. कौन से पेज पे लिखोगे? पेज नंबर 78 के टॉप पे लिख लो इस चीज को। जो मैं अब बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको अपने बुक में पेज नंबर 78 के टॉप पे लिख लो। सर हम तो अभी भी PDF से पढ़ रहे हैं, तो बेटा अब जहां तुम्हें सही लगे वहां लिखो। अगर अभी भी PDF से पढ़ रहे हो तो जहां आप लोगों को सही लगे वहां पे लिखो, क्योंकि ये नोटिंग आपके फिर बाद में काम आने वाली है, तो पेज नंबर 78 के टॉप पे लिखोगे, व्हेन प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म are not sufficient to make the full payment of interest on capital, क्योंकि अभी हम केवल IOC पढ़ रहे हैं तो केवल IOC के बारे में लिखूंगा। When profits earned by the firm are not sufficient to make the full payment of IOC, then available profits will be distributed among partners in the ratio of appropriation, क्लियर है? यस सर। इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में हमारा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है? हम तो केवल IOC ही तो दे रहे हैं, और तो कुछ देना ही नहीं हमें। तो ये 12:6:3 यानी 12,000:6,000:3,000, यानी 4:2:1 is a ratio of appropriation.
4:2:1 इज आर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। बात आ रही समझ में? यस। अब अगर ये रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन है और हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, this is your debit side and this is your credit side for the year ending, for the year ending जो भी डेट होगी ईयर एंड की वो डेट लिख देंगे। यहाँ पे लिखोगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आएगा 7000, क्योंकि पी एंड एल से 7000 ही प्रॉफिट आया। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड। 7000 डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन दैट इज 4:2:1। टोटल लगाओगे तो 7 आता है। 7000 डिवाइडेड बाय 7, 1000 इंटू 4, एक्स को मिलेगा 4000 इंटू 2, वाई को मिलेगा 2000 और इंटू 1 जेड को मिलेगा 1000। टोटल 7000 आउटर कॉलम में। बोलो समझ में आ गया? यस। तो अब पेज नंबर 78 के बॉटम में देखो, एज क्लैरिफाइड अर्लियर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, हेंस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ड्यूरिंग द ईयर, hence no interest will be allowed during the year when the firm has incurred net loss। अगर फर्म को नेट लॉस होते हैं और डीड में आईओसी देने के लिए लिखा हुआ है तो उस केस में आईओसी पे नहीं किया जाता, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो इन केस ऑफ लॉस हाउ कैन वी मेक द पेमेंट ऑफ आईओसी टू द पार्टनर्स? हम नहीं कर सकते आईओसी का पेमेंट पार्टनर्स को इन केस ऑफ लॉस। And if in a year the profit of the firm, the profits of the firm, अगर फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं 7000 as per our example is less than the amount due to the partners as IOC, वो पार्टनर्स को जो IOC ड्यू है उससे कम है। 7000 is less than 21000, 7000 is less than 21000 as per our example। The payment of interest will be restricted to the amount of profit। तो जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट के अमाउंट तक ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा हम पेमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स ही अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस द प्रॉफिट विल बी इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। क्योंकि यहाँ पर सैलरी कमीशन वगैरह नहीं थे तो उसने बोल दिया उस केस में ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में उनके रेशियो ऑफ आईओसी के अंदर। रेशियो ऑफ आईओसी क्या था? 12000, 6000, 3000, यानी 4:2:1। बोलो बात आ गई समझ में? यस सर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर, आपका पेज नंबर 79, पेज नंबर 79, इलिस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 79, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। यहां पर इस क्वेश्चन में वो कह रहा है अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये क्वेश्चन किया था क्या? मैंने होमवर्क में दिया था ये। यस सर। हो गया? यस सर। अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स? यस सर। सबसे हो गया ना? यस सर। सबसे हो गया तो मैं डिस्कस करूं या नहीं करूं? फिर हम डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस कर लें। सर आप एक बार फटाफट करा दो, ठीक है। अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक पार्टनर है आपका अनुपम और एक है अभिषेक। सर आप जैसे लिख रहे हो एग्जाम में नहीं लिख सकते क्या? बेटा रफ पेज के ऊपर समझाया तो था मैंने, रफ पेज पे लिख लो और फिर उस डिटेल से अपना क्वेश्चन कर लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3:2, क्योंकि इससे हमें हेल्प हो रही है और जिस चीज़ से हमें हेल्प हो रही है हम कोई चीटिंग तो कर नहीं रहे, हम तो एग्जामिनेशन
एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसी को देख के तो डिटेल कर रहे हैं, डिटेल लिख रहे हैं अपनी। तो हम कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे, हम कोई यहाँ पर गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं, किसी बच्चे से पूछ के थोड़ी ना लिख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में देख के ही तो लिख रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है? कोई गलती नहीं है। यस सर। ठीक है ना। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंसेस ऑफ ₹150 एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन January 1st 17। जो इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो है 1 जनवरी 17 को, यानी हमारा कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर होगा इस क्वेश्चन में। ये है 1,50,000 एंड 2 लाख रुपीज ठीक है। आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 17। ठीक है ना। कैलेंडर ईयर इज आवर फाइनेंशियल ईयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन अल्टरनेटिव केसेस में आपको आईओसी कैलकुलेट करना है अल्टरनेटिव केसेस के अंदर। तो केस नंबर ए में वो कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹50,000। डीड साइलेंट है रिगार्डिंग आईओसी। अगर डीड ही साइलेंट है तो आईओसी दिया ही नहीं जाता। Yes sir. If the deed is silent regarding IOC, then no IOC will be given to the partners. So in case number A, IOC will not be given, because बोलो because deed is silent, तो सर इस केस में केस नंबर ए में क्या होगा, जो अवेलेबल प्रॉफिट है 50,000 का दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अनुपम एंड अभिषेक इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। 3:2 में तो अनुपम को 30,000 और अभिषेक को 20,000। बोलो केस ए सबको समझ में आ गया? Yes. केस नंबर बी में वो केस में कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। डीड में कह रहा है कि आईओसी दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, लेकिन फर्म को हो गया लॉस। ओ माय गॉड, अगर लॉस हो गया तो क्या आईओसी दे सकते हैं? No sir. No sir, because IOC is an appropriation of profit. So as we know that as per the Indian Partnership Act 1932, if it is stated in the deed that IOC will be allowed to the partners at the rate of certain percent, but if the firm incurs a loss in a particular financial year, then IOC cannot be given by the firm to the partners. In such a case, this loss of ₹10,000 will be distributed between Anupam and Mr. Abhishek in their profit sharing ratio direct from profit and loss account. P&L appropriation में नहीं जाएगा ये। तो 10,000 में से 6,000 का लॉस अनुपम को और 4,000 का लॉस अभिषेक को उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल या करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, वहां पर डेबिट हो जाएंगे। कहां से? डायरेक्टली फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्लियर है? Yes sir. पॉइंट नंबर सी में वो कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आईओसी कह रहा है 8% पर एनम दिया जाएगा एंड फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। फर्म को प्रॉफिट्स हुए हैं 50,000 रुपीस के। उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बेटा 8% पर एनम के अकॉर्डिंग 1% अनुपम का होता है 1,500। 1% कितना होता है? 1,500। 8% कितना होगा बेटा? 12,000। 12,000 रुपए अनुपम का।
और 1% अभिषेक का होता है 2000 रुपीज, 2 जीरो दबा दो, 2000 रुपीज, 8% हो जाएगा कितना, 16,000 रुपए। टोटल कितना होता है, 28,000 रुपए होता है सर, 28,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 50,000। क्या हम आईओसी दे सकते हैं इसमें से, यस सर, आईओसी देने के बाद भी 22,000 हमारे पास बचेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इस केस में, आईओसी will be allowed to partners fully. Full amount of IOC will be allowed to the partners. That is लिख दो 12,000 to अनुपम, 12,000 to अनुपम and 16,000 टू अभिषेक। ठीक है, इतना लिख दिया। यस। खुद को यहीं तक रेस्ट्रिक्ट मत करो, हालांकि क्वेश्चन में बस आईओसी की डिमांड की है, वही बताना है, लेकिन थोड़ा सा ही तो और लिखना है। आगे लिखो रिमेनिंग प्रॉफिट्स दैट इज 50,000 minus 28,000, that is 22,000 will be distributed in the ratio of 3:2, in the ratio of 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2, 3:2 था ना, बोलो, हाँ सर 3:2 था। तो 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 3:2 डिवाइडेड बाय 5, कट कर लो 5 से, 4,400, 13,200 टू अनुपम, ठीक है ना, और 8,800 टू अभिषेक। बोलो क्लियर है, यस। टोटल लगा के देख लो, 13 और 8 21 और ये हो गया 22,000 रुपए। तो ये 22,000 उनके पीएसआर में उनको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, ये 22,000 वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोलो समझ में आ गई बात। अब लास्ट पॉइंट नंबर डी। चलिए वापस समझा दो सर। क्या समझाऊं, बोलो क्या समझाऊं। सर टोटल तो सर ज्यादा आ रहा था ना उसको। अरे बेटा अवेलेबल प्रॉफिट था 50,000, आईओसी दे दिया 28,000 रुपए, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 22,000 रुपए। इस 22,000 के प्रॉफिट को मैंने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यही तो किया है, और क्या करें आपने, और तो कुछ नहीं किया बेटा। क्या समझ में नहीं आया इसमें कुछ, रिप्लाई करो बेटा, क्या समझ में नहीं आया। सर इन दोनों को एक बार बांट दो सर। इन दोनों किसको बांट दूं, ये 22,000 को बांट के दिखाऊं, यही कह रही हूं ना। हाँ तो क्या दिक्कत है, 3 + 2 5, 5 में से अनुपम को मिल रहे हैं 3, अभिषेक को मिल रहे हैं 2, तो 22,000 में से अनुपम को कितने मिलेंगे, 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 355। इसको सॉल्व कर लो, 13,200 था, और 22,000 में से अभिषेक को मिलेंगे 2/5, सॉल्व कर लो, 8,800 आया था। ये 5 है, 8 नहीं है ये। ठीक है ना, क्लियर है, अब आ गया समझ में। करें डी पॉइंट। यस सर। डी पॉइंट में वो कह रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 14,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब बेटा डी पॉइंट में प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट हुए हैं ओनली 14,000 के, जबकि आईओसी देना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम।
और 8% पर एनम के अकॉर्डिंग अगर हम आईओसी कैलकुलेट करते हैं तो आईओसी आता है 28,000, जबकि प्रॉफिट है केवल 14,000। इन सच अ केस द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ आईओसी। रेशो ऑफ आईओसी क्या है? 3:4। 3:4। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्या है? 12,000:16,000। तो मैंने 30 से 30 कट कर दिए और फिर 4 से मैंने काट दिया। 4 3 12 एंड 4 4 16। 3:4। 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 3:4 के रेशो में, तो टोटल होता है 3 और 4 का 7। आउट ऑफ 7 अनुपम को मिलते हैं 3, तो आउट ऑफ 14,000 कितने मिलेंगे? 6,000। 6,000 अनुपम को और 8,000 अभिषेक को। बोलो बात आ गई समझ में सबको? यस। कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? कोई डाउट है? बोलो, क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ जी विकास जी, समझ में आया क्वेश्चन? विकास, अरे बेटा केवल प्रेजेंट ही तो थोड़ी ना दिखानी है क्लास के अंदर, क्लास में पार्टिसिपेट भी तो करना है। बस क्लास ज्वाइन कर ली हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? आ रहे हैं सर, पर इतने नहीं आ रहे। हाँ बेटा, वो तो प्रॉब्लम ये है ना कि तुमने जो पहले गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधार लोगे तो ये समझने में भी आने लग जाएंगे, समझने में भी आने लग जाएंगे। जो अर्लियर हमारी क्लासेस हो गई उनके वीडियोस अवेलेबल हैं स्कूल में, आके पेन ड्राइव में ले लो अगर फीस का पेमेंट हो गया है तो। सर हाँ आके पेन ड्राइव में ले लो अगर फीस का पेमेंट हो गया तो, सबको अवेलेबल हो जाएंगी क्लासेस। बस ओके सर, ले लेंगे। बस एनपीओ की क्लासेस नहीं मिलेंगी क्योंकि एनपीओ की क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड नहीं थर्ड, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड ऑन पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पे हमारा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड, ये क्वेश्चन अब हम करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने करेक्शन करा दिए थे ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? यस सर। हाँ सर करा दिए थे आपने। आपने एक तो फर्स्ट लाइन में से जो कैपिटल फिक्स्ड लिखी हुई है वो फिक्स्ड वर्ड कटवा दिया था, और सेकंड लाइन के एंड में और थर्ड लाइन के बिगनिंग में फ्रॉम हर कैपिटल जो लिखा हुआ था वो मैंने कटवा दिया था, ठीक है ना? बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो पार्टनर्स हैं, एक है रानी और एक है सुमन। रानी एंड सुमन आर टू पार्टनर्स in a partnership firm with capitals of rupees 80,000 and 60,000। सर ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? अभी मैं नहीं बता सकता, अभी जहां तक मैंने पढ़ा वहां से मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द ईयर 1516 रानी विड्रू drawings during the year 1516 रानी withdrew 10,000 and सुमन जी ने withdraw किए 15,000। सुमन जी ने withdraw किए 15,000। प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग आईओसी, जो प्रॉफिट्स थे आईओसी चार्ज करने से पहले, प्रॉफिट्स बिफोर आईओसी यानी आईओसी हमने एडजस्ट नहीं किए प्रॉफिट्स में, आईओसी चार्ज करने से पहले के जो प्रॉफिट्स थे वो 50,000 रुपीज के थे, वो 50,000 रुपीज के थे। रानी एंड सुमन शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये जो प्रॉफिट्स थे 50,000 के, ये हमारी रानी जी ने और सुमन जी ने, ये हमारी रानी और सुमन जी ने 3:2 के रेशियो में बांट लिए। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, उनका पीएसआर है 3:2, तो 3:2 में बांट लिए। तो मिसेस रानी ने कितने लिए? 30,000 और मिस सुमन ने कितने लिए? 20,000।
20,000 rupees. Okay. Calculate the amount of IOC at the rate of 12% per annum for the year ended March 31st 2016. वो कह रहा है कि IOC का अमाउंट कैलकुलेट कर दो, IOC का अमाउंट कैलकुलेट कर दो एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब बेटा, अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कैपिटल आप लोगों को समझ में आ रही है कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग। अब बताओ क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है? क्लोजिंग है। कैसे आइडेंटिफाई किया कि क्लोजिंग है? कैसे आइडेंटिफाई किया कि क्लोजिंग है? आंसर तो सही है, क्लोजिंग है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई किया? रीजन बता सकते हो बेटा? सर रीजन नहीं आ रहा बताना, लेकिन है क्लोजिंग। चलो ठीक है, मैं समझाता हूं। ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट हुए थे बिफोर IOC 50,000 के, जो पार्टनर्स ने शेयर कर लिए। इस लाइन से हम ये पिक करते हैं कि ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। अगर शेयर कर लिए पार्टनर्स ने तो 30,000 रुपए तो रानी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुए होंगे और 20,000 रुपए सुमन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुए होंगे। यस और नो बोलो। अरे आंसर तो करो। हाँ सर यस। अगर लिखा है ना शेयर्ड बाय द पार्टनर, शेयर यानी वो शेयर कर चुके तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके। क्रेडिट होने के बाद ही तो ये बैलेंस आ रहा है। और इसका मतलब है ड्राइंग्स भी तो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 10 और 15,000 की थी, तो ये ड्राइंग्स भी तो डेबिट हुई होंगी कैपिटल अकाउंट्स में। यस सर बिल्कुल हुई होंगी। यस सर, ये भी बिल्कुल डेबिट हुई होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। तो हम क्या करेंगे सर? हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं और फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि अगर फिक्स्ड कैपिटल होती और साथ में ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन हैं तो फिर यह जरूरी हो जाता है कि जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है उसकी हमें डेट बताए, वो क्वेश्चन में उसकी हमें डेट बताए। ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है सर, फटाफट करा दो, 10 मिनट ही बचे सर हमारे पास। ठीक है, तो भाई क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? ये है रानी, ये है सुमन, 80,000 एंड 60,000। ऐड इसमें हम कर देंगे ड्राइंग्स। समझाने की जरूरत है क्या ड्राइंग्स क्यों ऐड कर रहे हैं? नो सर। सर ये आपने समझा रखा है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में सेम साइड आते हैं, दैट इज डेबिट साइड। सेम साइड के आइटम है तो ऐड ही तो करेंगे। ये हो गया आपका 90,000 और ये हो गया आपका 75,000। लेस कर लो प्रॉफिट शेयर जो इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर 30,000 एंड 20,000। सर प्रॉफिट क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आते हैं, अपोजिट साइड के आइटम है तो माइनस करेंगे। और कुछ तो था नहीं क्वेश्चन में सर, IOC भी तो था, वो कैलकुलेट करके एडजस्ट कहाँ किया था? तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। $90 minus 30,000 60,000 and 75 minus 20 that is 55,000। बोलो ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया? बेटा बुक के लास्ट में आंसर गलत है इसका, तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फिर तुम बुक के एंड में जाके इनके आंसर देखोगे वहां पे आंसर गलत है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो IOC रानी कितना हो जाएगा? 60,000 का 12% 7,200 रुपए, और सुमन
55,000 का 12%, 10% होता है बेटा 5,500 रुपए, 1% 550, 2% कितना होगा 1,100 रुपए, 1,100 रुपीज। 5,500 में 1,100 ऐड कर लो, 6,600 रुपीज, 6,600 रुपीज। तुम्हारी कैलकुलेशन पावर जिस बच्चे की वीक है इम्प्रूव करना चालू कर देना, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप लोगों को वर्बली करने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर। अगर आप लिख लिख के करोगे तो यू आर वेस्टिंग सम ऑफ योर टाइम दैट इज अलाउड इन योर एग्जाम, दैट इज 3 hours। ओके, क्वेश्चन आ गया समझ में? यस। तो आंसर लिख लेना बेटा इसका 7,200 एंड 6,600। सर आंसर कहाँ लिखें? बुक के एंड में चले जाओ, बुक के एंड में नहीं, चैप्टर के एंड में, पेज नंबर 107 के ऊपर जाओ, पेज नंबर 107 पे जाओ और वहाँ पे आईओसी का अमाउंट चेंज कर लो। 9,000 रानी का लिखा हुआ है, 7,200 करो, और 6,300 सुमन का लिखा हुआ है, उसको 6,600 करो। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब जो मैंने क्वेश्चन में करेक्शन कराए थे, क्या वो कराना जेन्युइन था या नहीं था? अब वो भी समझ लो, क्या वो कराना जेन्युइन था या नहीं था, वो भी समझ लो। अगर ये कैपिटल फिक्स थी 80 और 60, अब ध्यान से सुनना, अगर ये कैपिटल फिक्स थी 80 और 60 और ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की, आउट ऑफ कैपिटल की, तो ड्रॉइंग्स ऐड करोगे? यस और नो? भाई जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती हैं वो तो कैपिटल अकाउंट में ही आती है ना, फिक्स कैपिटल मेथड के केस में। यस। तो इनको तो ऐड कर दो। ये आ गया 90,000 और ये आ गया 75,000। मुझे बताओ क्या मैं प्रॉफिट शेयर लेस करूं? क्या मुझे बताओ, क्या मैं वो 30 और 20,000 लेस करूं या नहीं करूं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? सोचो। सर प्रॉफिट शेयर तो करंट अकाउंट में जाता है ना, फिक्स कैपिटल मेथड में। क्या वो कैपिटल अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड में? नो सर। नो। तो प्रॉफिट शेयर लेस नहीं होगा। उस केस में आपकी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल यही हो जाएगी 90,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली फॉर रानी एंड सुमन। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब क्या करेंगे सर? अब मुझे बताओ, ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता है 90 और 75, क्या इस पे 12% का फुल ईयर का इंटरेस्ट दे दूं? दे दूं क्या? अगेन आप लोग चुप हो, अगेन आप लोग चुप हो कि सर 90 और 75 पे क्या हम फुल ईयर का इंटरेस्ट दे दें एट द रेट ऑफ 12% पर एनम? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर रखी हैं। अब मुझे इसकी डेट चाहिए। उसने लिख दिया ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किए। अरे डेट तो बता भाई, तभी तो मैं 90,000 जितने टाइम तक रिटेन्ड रहे बिजनेस में उतने टाइम का इंटरेस्ट निकालूंगा, और फिर 90 में से 10 लेस करके जो बैलेंस कैपिटल बची 80,000 उस पे रिमेनिंग पीरियड का इंटरेस्ट निकालूंगा। बोलो बात आई समझ में? आंसर करो बच्चे। इन केस ऑफ सुमन ओपनिंग कैपिटल है 75, तो 75,000 बिजनेस में कितने टाइम तक रिटेन्ड रहे उतने टाइम पीरियड का एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, और फिर 15,000 जिस डेट के ऊपर विड्रॉ की है आउट ऑफ कैपिटल, तो बैलेंस कैपिटल कितनी रहेगी 60,000। 60,000 पे बैलेंस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी? इस क्वेश्चन में बस एक ही प्रॉब्लम थी, अगर वो डेट लिख देता ना ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की, तो मैं वो फिक्स्ड और आउट ऑफ कैपिटल फ्रॉम हर कैपिटल वो वर्ड्स नहीं कटवाता, नहीं कटवाता। केवल वो ही मिस्टेक्स थी। केवल एक डेट लिख देता ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की, तो क्वेश्चन में मैं कुछ भी कट नहीं करवाता। जेन्युइन है काटना, क्वेश्चन में करेक्शन करना या नहीं है? यस और नो, एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। ठीक है ना?
मैं बोल रहा हूँ काटने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने बोल दिया। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, यहाँ पर गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं। आप लोगों को ये चीजें जो मैंने आपको रीजन बताए हैं और आप लोगों को प्रीवियसली इस चैप्टर में जो पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ये करेक्शन करने वैलिड थे या नहीं थे, मैं तो वो पूछ रहा हूँ आपसे। अगर वो पहले की नॉलेज माइंड में सेट है तो अपने ओपिनियन देना, अदरवाइज मेरे कहने में हाँ मिलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलो, सब सोचो इस बारे में और फिर मुझे रिप्लाई करो। हमने क्या पढ़ा था जब हम आईओसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था कि अगर फिक्स कैपिटल मेंटेन की जा रही हैं तो फिक्स कैपिटल दो ही केस के अंदर चेंज हो सकती है, या तो जो पार्टनर है एडिशनल कैपिटल लिया है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर कोई ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर ले तो ही फिक्स कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज फिक्स कैपिटल चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर वो कह रहा है 80 और 60 फिक्स कैपिटल है। ये देखो, ये रानी का कॉलम, ये सुमन का कॉलम, ये रानी, ये सुमन, ये रानी, ये सुमन। अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल बता दी कितनी? 80,000, 60,000। क्लियर है? ये क्लोजिंग कैपिटल बता दी। इनकी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बता दिए 10,000 और 15,000, तो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। लेकिन जो प्रॉफिट शेयर हैं वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे क्योंकि फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 80 प्लस 10 90,000 और 60 प्लस 15 75,000। अब हम 90 और 75 पे फुल ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकाल दें? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी तो कर रखी हैं। अब हमें इसकी डेट नहीं बता रखी, डेट के मामले में क्वेश्चन चुप हो गया। तो भाई पीरियड हम एज्यूम थोड़ी ना कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट वी कैन नॉट अज्यूम द डेट ऑन विच दीज ड्राइंग्स हैज बीन मेड बाय द पार्टनर्स। बोलो, बात आ गई समझ में? क्वेश्चन में गलतियां क्यों थी? ठीक है ना। अब बात यह है, एक क्वेश्चन हमारा बचा है, इसको हम पढ़ लेते हैं, होमवर्क में देने वाला हूं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया एंड काजल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। द बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन April 1st 2016 वर प्रिया 6 लाख एंड काजल 8 लाख। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बैलेंस दे रखा है, डेट दे रखी है तो ओपनिंग बैलेंस है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2017 वॉज रुपीज 1,26,000। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 1,26,000 रुपीज का। कैलकुलेट दियर शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट दियर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ए पॉइंट में व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ आईओसी। आईओसी के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नो आईओसी विल बी अलाउड एंड द होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,26,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रिया एंड काजल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात आ गई समझ में? यस सर। पॉइंट नंबर बी, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो भाई ओपनिंग कैपिटल आपके पास है 6 लाख एंड 8 लाख। 6 लाख का 12% 72,000 रुपए, 73,000 और 8 लाख का 12% 96,000 रुपीज। टोटल लगाओ, पहले अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है? 6 और 2 8, 9 और 7 16, 168, जबकि प्रॉफिट अवेलेबल है 126। अब मुझे बताओ क्या पॉसिबल है 168 देना 126 में से? आंसर इज नो। तो हमें आईओसी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अप टू 126 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ आईओसी। तो 12 6 72, 12 8 96, 3 दूनी 6 और 3 चौक 3, 2 दिया 6 और 2 चौक 8, तो 3:4 के रेशो में 1,26,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्वेश्चन कर लोगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ऑल स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो किसी को। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। बुक के चैप्टर के एंड में आंसर इसके बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है ना। चैप्टर एंड में इसके आंसर, सेकंड क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं।
हाँ बेटा कुछ बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोले तो सर। कुछ नहीं बोल रहे थे। एक बार पेज नंबर 107 पे आओ जल्दी से। बीएसटी का लिंक थोड़ी ना है। नो सर। हाँ चैप्टर एंड में आ जाओ, पेज नंबर 107। देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रखा है इन केस नंबर ए प्रिया एंड काजल का रेस्पेक्टिवली 78,750 और 47,250 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और केस नंबर बी में वो क्या लिख रहा है? प्रॉफिट नील। प्रॉफिट नील क्यों लिख रहा है सर? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं ना, पूरा का पूरा 1,26,000 इन द रेशो ऑफ आईओसी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो कुछ नहीं बचा, इसलिए वो लिख रहा है नो प्रॉफिट। प्रॉफिट कुछ नहीं है उनको, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। आईओसी मिलेगा किस रेशो में? 3:4 के रेशो में। तो देखो 1,26,000 इंटू 3:4 डिवाइडेड बाय 7, 7 से कट करोगे 7 एकम 7, 54,000, 7 8 56, 18,000 आया, 18 तिया 54,000 तो किसको मिलेगा? फर्स्ट पार्टनर को, और 72,000 सेकंड पार्टनर को मिलेगा। 72,000 सेकंड पार्टनर को मिलेगा। ठीक है ना? ये है प्रिया, ये है हमारी प्रिया और ये है हमारी काजल। समझ में आ गया? यस सर आज का होमवर्क बता दो प्लीज सर, होमवर्क तो दे दो हमें। अरे इतनी क्यूरियोसिटी। लिखो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर रजिस्टर में करना है इनको, सॉल्यूशन देखे बिना, सॉल्यूशन देखे बिना। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं मंडे को। मंडे को सर हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। Bye.